ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टकी। जन्मान्तस्य तन्व्याधिततः चर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्नानस्तकोकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितुसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका विभावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ते मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तां बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परम् पश्चादहमति तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यतसात सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यास देव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। श्री गदाधर पंडित दास बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ऑडिबल फॉर एवरीवन? आवाज आ रही है? तो भगवान की बहुत अति महती कृपा से हम लोग आज पुनः भागवतम के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय को समाप्त करेंगे आज। नारद युधिष्ठिर संवाद। इसी के साथ 7वां स्कंद भी समाप्त हो जाएगा। आप सबका स्वागत है अगले स्कंद में और आज के भागवतम कथा में भी। मैं देख रहा हूं एक दो लोग नए लोग हैं। एक तो अजय नाम से एक आईडी है जिसमें एक प्रभु जी का फोटो दिख रहा है। ये कौन है अजय प्रभु जी? हाँ। हाँ।
ओके। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अजय प्रभु जी, अजय अजय ठाकुर, इनका नाम क्या है, अजय ठाकुर। हाँ, अजय ठाकुर प्रभु जी से बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए। और ये एक नेहा माता जी है, दिल्ली से। कल ही उन्होंने मेरे से बात किया था और आज की सेशन में ज्वाइन किया है। नेहा माता, नेहा, नेहा क्या नाम है, नेहा आगे क्या है? हाँ, नेहा कपिल माता जी। ये हमारे निर्जला एकादशी का वीडियो देखती थी कई सालों से। कई सालों से, कब से देख रही थी? 2017-18 से निर्जला एकादशी का वीडियो देख के ये निर्जला का पालन कर रही थी बड़े कंफर्टेबली। शरीर की जो भी प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी ये निर्जला एकादशी बड़े कंफर्टेबली कर रही थी। कल इन्होंने मुझे फोन किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा, तो मैंने कहा कि भैया साधना सेशन में आ जाओ। साधना में ही सारे स्वास्थ्य छिपे हुए हैं। और यहाँ पे सब कुछ हम लोग बात करते हैं, स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, उपवास की, भागवतम की, चैंटिंग की, बेटर चैंटिंग की, 64 माला की, एक 100 करोड़ हरिनाम जप करने का यहाँ पे बातचीत होता रहता है। तो मैंने कल इनको एक एग्जाम्पल दिया था प्रथा देवी दासी माता जी का, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखिए, आपको कल बोला था ना प्रथा देवी दासी माता जी, देखिए ये। हाँ। तो देखिए, मैं आपको कहा था ना, इनके बारे में आपको बताया था कि इनके लिए भी निर्जला कितना इम्पॉसिबल होता था। लेकिन अब देखिए, हर निर्जला करने की हिम्मत रखती हैं ये। और अगर निर्जला हाफ डे या पूरा डे या पूरा 24 आवर रखा जाए तो बीमारी ऐसे ही शरीर से भाग जाएंगे, सभी प्रकार की बीमारियां। खैर, आप साधना में बने रहें, आपको सारा ज्ञान मिलेगा। तो जो नए लोग हैं उनका स्वागत है। आज स्पेशल दिन है, अमावस्या। और आज अमावस्या के दिन ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का डिसअपियरेंस डे हुआ। और गदाधर पंडित जी हैं, उनका भी डिसअपियरेंस डे हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कौन है, हम सब जानते हैं। शिला गदाधर कौन है, ये भी हम जानते हैं। कौन है गदाधर पंडित? ये भी महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के कांस्टेंट कंपेनियन, बचपन से ही, फ्रॉम द टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु चाइल्डहुड। माधव मिश्रा और श्री रत्नावती देवी, उनका घर एकदम जगन्नाथ मिश्रा जी के घर के पास में ही था। और बचपन से चैतन्य महाप्रभु के ये दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, गदाधर पंडित, श्रीपाद गदाधर पंडित। तो मायापुर में जगन्नाथ मिश्रा जी, जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी थे, उनके घर के पास में पड़ोस के बच्चे, कहते हैं ना पड़ोस के बच्चे, तो पड़ोस के बच्चे थे ये, पड़ोसी बच्चे। और ये महाप्रभु के बचपन के दोस्त रहे हैं, शिला गदाधर पंडित। समझे? तो महाप्रभु के साथ बहुत ही, मतलब हर एक लीला में इन्होंने समय बिताया है। और ये कभी महाप्रभु के घर में, कभी गदाधर पंडित आ, के घर में, तो कभी महाप्रभु। तो आपस में एक दूसरे के घर में जाना आना रहता था, खेलना होता था। साथ में ये लोग स्कूल जाते थे, गदाधर पंडित, शिला गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु। तो हाँ, स्कूल होता था, गुरुकुल होता था। म्यूट कर लीजिए एवरीवन प्लीज। अभी मैं किसी को म्यूट करता हूं तो कोई दूसरा अनम्यूट हो जाता है, क्यों? म्यूट कर लो। और जबकि गदाधर पंडित महाराज चैतन्य महापुरुष से थोड़े दिन के ही यंगर थे, छोटे थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, ऐसी दोस्ती थी। तो काफी इनके भी लीला है महाप्रभु के साथ।
समय उतना नहीं है, लेकिन आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह इस्कॉन में कहीं ना कहीं गदाधर पंडित और श्री राम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के ऊपर कई लेक्चर्स इस्कॉन वाले देंगे। इस्कॉन में कई भक्त लोग देंगे। आप लोग कोई भी चैनल पे जाओ, किसी मंदिर के चैनल पे, और वहां पे डिटेल सुन लेना। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हमारे दादा गुरु जी के दादा गुरु हुए। दादा गुरु जी के दादा गुरु तो नहीं, बट देन हाँ, उनके गुरु जी के पिताजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पिताजी। तो हम लोग उनका आज डिसअपेरेंस डे है, तो स्मरण करना जरूरी है। और कई लोग तो उपवास भी करते हैं, टिल नून, दोपहर तक उपवास भी करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से तो वैसे भी अच्छा है कि 12 बजे तक हर दिन उपवास कर लो। किसी न किसी का अपियरेंस डिसअपियरेंस होता ही रहेगा। तो 12 बजे तक अगर उपवास कर लेते हो तो ऐसे ही आपका फास्टिंग टिल नून हो जाता है। और बाद जब 12 बजे तक उपवास करना हेल्दी प्रैक्टिस है उनके लिए जो एक बार भोजन करने के संकल्प लेते हैं, एक बार अन्न ग्रहण करने का संकल्प जो लेते हैं, उनके लिए 12 बजे तक उपवास ठीक है। और जिनको नहीं करना है 12 बजे तक उपवास, कोई बात नहीं है। आप इनके बारे में कुछ आज पढ़ो, इनके बारे में कुछ आज समझो, शिला गदाधर पंडित के और फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के डिसअपियरेंस डे के बारे में, भक्ति विनोद महाराज के जीवनी से संबंधित कुछ लीलाएं आप लोग स्मरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ये भी एक भक्तमाल हैं। इनका भी चरित्र सुनना भक्तों का ही चरित्र है। वैष्णवाचार्य हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु के इस खासकर रूपानुगा लीनेज में। तो ठीक है, हम लोग आज आगे भागवतम को श्रवण करेंगे। अमावस्या है आज, है। हाँ, कल कल का क्या भेजा था माता जी? ऑडियो? हाँ हाँ। आपकी आवाज कट रही है, क्या बोले माता जी? 20 मिनट बाद ऑडियो बंद हो गया? ओहो, अच्छा ऐसा हो गया। पता नहीं मुझे। कुछ चेक कर लूंगा, लेकिन अब तो फिर ऑडियो तो मिस हो गया, दोबारा से तो हो ही नहीं सकता रिकॉर्डिंग ना। तो किसी ने बताया नहीं, आप आज बता रहे हो। ठीक है, कुछ हो गया होगा मिस्टेक या, लेकिन ऑडियो तो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ था। तो 20 मिनट तक ही क्लास उसमें था। मोबाइल ले आओ। तो शुरू शुरू के 20 मिनट या 20 मिनट के बाद पूरा ऑडियो खत्म हो गया? अच्छा, तो ये तो गड़बड़ी मेरे ख्याल से जूम वाले की होगी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग जूम पे करता हूँ। ये रिकॉर्ड, हाँ। अच्छा, हाँ, कल रिकॉर्डिंग बंद हो गई माता जी कह रही है। हाँ, आएगा आएगा, अभी तो आएगा, लेकिन माता जी कह रही है, कल की बात कर रही है माता जी। यस। हाँ हाँ, लेकिन इसलिए मैं एक दूसरा रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ साइमल्टेनियसली।
हाँ, हरे कृष्णा। तो ऑडियो की प्रॉब्लम कल हो गई, हाँ। चलो, उम्मीद है कि नहीं होगी। तो आप तो पूरा क्लास अटेंड किए ना? आप तो पूरी लाइव अटेंड किए ना? मैं कह रहा हूँ माता जी, आप तो पूरी लाइव क्लास अटेंड किए ना? अच्छा। हाँ, यस यस। हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हो गया, मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से, है ना? हाँ। हाँ, क्या भी करना। ये तो फिर कल कुछ गड़बड़ी। ऐसा है, मुझे पता चल गया था कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जूम वाले ने ना मीटिंग को जल्दी कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए ठीक है। आज एक काम करता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग को एक अलग सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, अगर भाई तो वहां से मिसिंग हो तो वहां से उठा लेंगे। टेक्नोलॉजी पे भरोसा करना बड़ी मुश्किल है। हाँ। नहीं, ऑफ मैंने कल के कुछ बात नहीं, ऐसा था क्या? अच्छा। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है माता जी, क्योंकि कल वो कुछ लोग यहाँ पे काम करने आए थे ना, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उस दौरान ऑडियो ऑफ कर दिया था। ओके। अब मैं नहीं करूँगा। तो ठीक है, जैसी इच्छा भगवान की है। तो अच्छा, इसका मतलब है कि ठीक है। तो आज हम लोग भागवतम के आ, 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में श्लोका संख्या 60 से आगे करेंगे। 59 तक कर लिया था कल हमने। नारद जी से हमने कल सुना था, ए साउंड आ रहा है मेरे तक, बंद करो उसको मोबाइल, बंद करो मोबाइल तुम। अरे चार्ज पे लगा दो, बंद कर दो। मोबाइल मिलता नहीं कि देखने लग जाते हैं। देखना है तो अंदर लेके जाओ, साउंड कम कर लो। तो नारद जी ने कल बता दिया था कि प्रवृत्ति परायण किस मार्ग को जाता है, निवृत्ति परायण किस मार्ग को जाता है। प्रवृत्ति परायण जो है वो पृथ्वी या पितृयान से होते हुए वापस पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसता है, और निवृत्ति परायण देवयान से होते हुए सीधा ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। अन्य अन्य ग्रहों को पार करते हुए, अन्य अन्य लोक देवताओं के उसको पार करते हुए ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, और ब्रह्मलोक पे जाकर के जो बचा खुचा जो पुण्य भोग है वो वहां भोग करके फिर वहां से शुद्ध स्वरूप आत्मा में स्थित होकर के फिर भगवत धाम को पहुंचते हैं। है कि नहीं? आगे कहते हैं, धातवो अवयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना न स्युः सत्यवयविन् सन्नवयवोऽनन्ततः स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावद् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत् स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रीन् स्वप्नान् धुनते मुनिः कार्य कारण वह त्वैक्यमर्शनं पट तन्तुवत् अवस्तुत्वाद् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। यद ब्रह्माणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम् मनो वाक्
तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो हरिश्रुतपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् साधन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग को स्मरण रहना चाहिए कि ये नारद जी युधिष्ठिर महाराज से संवाद कर रहे हैं और गृहस्थों के मोक्ष धर्म के बारे में बता रहे हैं, गृहस्थों के लिए मोक्ष का उपाय। तो बोले इस प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों क्या सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, जो तो अवयव रूप ही है। तो जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अलावा अवयव का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि यह अवयव भी असत्य ही है। कौन से अवयव? पंच महाभूत बताया। शरीर का कारण क्या है? संघात। किस चीज का संघात? 16 तत्वों का संघात, जिसमें मुख्य जो तत्व है वो पंच महाभूत है, जिससे स्थूल शरीर प्राप्त होता है। तो उसमें ओरिजिनली कोई विकार नहीं होता है, न ही उसका कोई ऐसा कोई परिणाम ही होता है। इसके बारे में नारद जी ने बताया कि क्योंकि इसका कारण क्या, विकार क्यों नहीं है, परिणाम क्यों नहीं है, क्योंकि यह तत्व रूप से अलग अलग पृथक रहते हैं। अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहने पे शरीर का निर्माण नहीं होता है। जब सब इकट्ठा होते हैं, सबका संघात होता है, पंच तत्व, हाँ, सूक्ष्म क्या बोलते हैं उसको, मन बुद्धि अहंकार, उसके बाद कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया और मन, ये 16 तत्व मिल करके सबका संघात होता है। तो और इस शरीर के छूटने के बाद सभी जो पंच तत्व हैं वो सब अपने अपने मूल अवयवों में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद यदि ढूंढा भी जाए तो नहीं मिलता है, तो बोले कि इसलिए मिथ्या है। इसी को श्रीपाद शंकराचार्य ने कह दिया जगत मिथ्या। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा है। लेकिन चूंकि मूल प्रकृति जो है वो भी सत्य है, मूल प्रकृति का नाश नहीं होता। इस पंच महाभूत और तत्वों से संघात शरीर का नाश होता है। फिर
असंघात होकर के, अर्थात क्या बोले उसको, डाइल्यूट होकर के फिर अपने अपने तत्व में मिल जाता है, और फिर वो अपने तत्व में मिलके महतत्व, महतत्व, और फिर मूल प्रकृति। तो यहाँ पे दो स्कूल बन गया है। एक स्कूल बन गया कि नहीं नहीं, जो मूल प्रकृति है, माया है, वो भी सत्य है, उसका नाश नहीं होता। और दूसरा हो गया जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने कह दिया द्वैत अद्वैतवाद में, कि जगत सत्य, जगत मिथ्या, और ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो वहां जो मिथ्या की बात बता रहे हैं वो इसी के बारे में बात बता रहे हैं, कि वह जब पृथक नहीं है, अनुगत नहीं है, तो इसलिए उसको वो मिथ्या समझा है। तो मिथ्या इस शरीर के स्वरूप को समझा है। शरीर बदलता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु के बाद, ये सब शरीर बदलता रहता है। फिर मृत्यु के बाद दूसरा शरीर। तो इसका कोई एक, तो इसलिए मिथ्या है। तो स्वरूप, जगत का स्वरूप मिथ्या हो सकता है, लेकिन जगत का जो मूल तत्व है, प्राकृत, प्रकृति, माया, ये मिथ्या नहीं है। क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है। तो जब भगवान मिथ्या नहीं है, तो फिर उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है? तो इस दृष्टिकोण से ऐसे देखते हैं कौन? द्वैतवाद। लेकिन संसार जो दिखता है वो वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए अद्वैतवाद ने कहा कि भाई ये जगत मिथ्या है। दोनों सत्य है, दोनों फिलॉसफी है। जिसको मायावाद कह दिया, लेकिन हायर अंडरस्टैंडिंग ये है, वो है अद्वैतवाद। जगत भी सत्य और मिथ्या भी सत्य, सॉरी, जगत भी सत्य और ब्रह्म भी सत्य। ये द्वैतवाद है। सिद्धांत की बात हो रही है। तो बोले कि जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वो अब नहीं है, मतलब वो अब भी है। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं, तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। ये थोड़ा जटिल है समझना, थोड़ा जटिल है समझना। फिर भी समझने की कोशिश करते हैं, या मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ठहरो। स्वप्न में जिस प्रकार जागृत, जब तक अज्ञान, अज्ञानता रहता है, तो अज्ञान के कारण जो परम तत्व की वस्तु है वो, उसमें भेद दिखता है। और यह भ्रम कब तक रहेगा? स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्था की अलग अलग अनुभूति होती हैं, तो उस स्वप्न के अनुभव के मुताबिक विधि निषेध के शास्त्र उसमें रहता है। अब विधि निषेधक शास्त्र क्या है? विधि निषेधक शास्त्र जो मोह से बना हुआ है, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा है तो ऐसा करना, वो अनुभूति के ऊपर होता है, भेद बुद्धि के ऊपर होता है। और ये भ्रम और अज्ञान के कारण होता है। ये स्वप्न जैसा होता है। जो ज्ञान होता है तो सब बेकार लगता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझें। बहुत, जब जब कोई भक्ति में नहीं रहता है, आप लोग याद करो वो दिन जब भक्ति में नहीं थे, तो क्या क्या करते थे? किस किस प्रकार की अनुभूति के ऊपर में ट्रेडिशनली, परंपरा से चलते हुए चीजों को करते थे। भक्ति में आने के बाद क्या होता है? वो सब चीजें अपने आप छूट जाती है, जो परंपरागत
चीजें होती है, सोचना, विचारना, किसी वस्तु में, किसी वस्तु को देखने की दृष्टिकोण ही अलग रहता है पहले। अब जब भक्ति में आते हैं तो वो दृष्टिकोण पूरा बदल जाता है, और पीछे देखोगे तो क्या लगेगा, अरे हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग वैसे करते थे। अब वैसा नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? ज्ञान आ गया है। तो अज्ञान के कारण साधारण वस्तु तो छोड़ दो, नारद जी कहते हैं परम तत्व में भी अनेक वस्तुओं का भेद मालूम होता है। जब अज्ञान होगा तो संसार की वस्तु छोड़ो, परम तत्व में भी भेद मालूम पड़ता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है, भ्रम का नाश होता है, तो स्वप्न के समान अलग अलग अवस्थाओं में इस प्रकार के विधि निषेध के शास्त्र में मोह अज्ञानता से तब तक बना रहता है, उसका अस्तित्व रहता है। और जब तक यहाँ भी अब तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं। कब तक? जब तक अज्ञानता का नाश न हो जाए। थोड़ा सा आगे और समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो विचारशील पुरुष, अब देखो, जो बातें हमने बताया ना द्वैत अद्वैत के, वो अब नारद जी अब बता रहे हैं। कह रहे हैं जो विचार पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, स्वानुभूति अर्थात अपनी अनुभूति, अपना अनुभव से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। और ये अद्वैत तीन प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको बोला त्रिविध अद्वैत। त्रिविध अद्वैत कौन कौन से है? बोले भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्य अद्वैत। जब अद्वैतवाद सिद्धांत समझेंगे तो उसमें डिटेल से इस बात का वर्णन आता है। खासकर श्रीपाद शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, अद्वैतवादी हैं, और अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ही शंकराचार्य भगवान की इच्छा से आए भी थे। तो ये तीन प्रकार के अद्वैत बताया, भाव अद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्य अद्वैत। अब बोलोगे यदि श्रीपाद शंकराचार्य इस अद्वैत को, जबकि अद्वैत को मायावाद कहा, लेकिन मैं एक बार बताऊं, मैं अद्वैत को भी मायावाद नहीं समझता, या फिर मायावाद का डेफिनेशन ही मैं नहीं समझता, या अगर मायावाद का जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक फिर अद्वैतवाद को भी हम नहीं समझते हैं कि मायावाद है। कारण क्या है बताता हूं। सबसे पहली बात कि इसको प्रोपेगेट करने वाले स्वयं भगवान शंकर हैं, जो स्वयं महाज्ञानी अग्रज हैं, वैष्णवा नाम यथा संभो महावैष्णव हैं। तो सब कुछ जाके एक में ही मिल जाता है, और सब कुछ एक से ही निकलता है। इसके बारे में गीता में भी भगवान ने कह दिया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वाम भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। तो जब भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, एवरीथिंग इनमेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ जब मेरे से निकलता है तो अर्थात अद्वैत हो गए ना। कृष्ण के अलावा द्वितीयो नास्ति है, अहमेवास मेवाग्रे न अन्यत सत असत परम। बोला ना कि मैं, कुछ नहीं रहने के बावजूद भी मैं था, न मेरे से पहले न मेरे बाद, न सत्य न असत्य, अहमेवास मेवाग्रे। तो अर्थात पूरा स्टोरी कहाँ पे जाके खत्म होता है? अद्वैत पे जाके, नहीं? अर्थात द्वितीयो नास्ति। तो अगर अद्वैत, अच्छा अद्वैत तो माया नहीं है, लेकिन अद्वैतवाद को माया बना दिया। अद्वैत तो ब्रह्म है, भगवान है, कृष्ण शंकर कृष्ण है ही अद्वैत। अद्वैत का साक्षात्कार का मतलब क्या? भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार, दूसरा किसी का साक्षात्कार नहीं।
अब बोले कि ये तीन प्रकार के अद्वैत हैं जो आत्मा के त्रिविध अद्वैत को कहा गया है, तो आत्मा को साक्षात्कार त्रिविध अद्वैत के द्वारा भी अपने अनुभूति से किया जा सकता है। वे स्वप्न को मिटा देते हैं, अर्थात जो इस संसार में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन, दृश्य, जानते हो हम इस संसार के अंदर में भेद क्यों करते हैं? हमें भेद क्यों दिखता है? भेद से भय होता है, या भेद से राग होता है, भेद से फिर प्रेम होता है, भेद से व्यवहार में भेद आ जाता है। पहले ज्ञान में भेद आएगा, ज्ञान में भेद आएगा, फिर अनुभूति में भेद आएगा, अनुभूति से भेद आएगा तो फिर व्यवहार में भेद आ जाएगा। ये भेद आता कब है? बोले कि भेद आता है छह स्थिति से। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। दृष्टा देखने वाला, दर्शन जो ओमनी प्रेजेंट है, नेचर, और दृश्य जो दिखता है, अर्थात इल्यूमिनेटिंग बॉडी को दृश्य कहते हैं। जो इल्यूमिनेट नहीं होगा उसको हम देख ही नहीं सकते। और जो रिफ्लेक्शंस होता है वो दर्शन है। तो बोले कि ये छह प्रकार के, ये जो भेद रूप स्वप्न है, ये नष्ट हो जाता है जब अद्वैत का साक्षात्कार होता है। अब सुनो, धीरे धीरे आगे समझो। अद्वैत तीन प्रकार का बता दिया, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, विद्यव्य अद्वैत। जैसे बताया कि जैसे वस्त्र है, वस्त्र वस्त्र है हम लोग का, तो वस्त्र का पहला रूप क्या होता है? धागा के रूप में होता है, सूत होता है, सूत। और वह सूत क्या है? कारण मात्र है। ये कपड़े का कारण क्या है? धागा। धागा इकट्ठा किया गया, ऐसे बुना गया तो कपड़ा बना। तो धागा वस्त्र का कारण मात्र है, सूत रूप ही होता है, कारण मात्र है। क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भाव अद्वैत है। अब कि कोई व्यक्ति यह कहे कि धागा ही वस्त्र है, तो एक व्यक्ति कहेगा नहीं, धागा वस्त्र नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, धागा ही वस्त्र है। तो कहेगा कि नहीं, धागा वस्त्र कैसे होगा? मैं एक धागा देता हूं, तुम अपने गुप्त अंग को छुपा सकते हो एक धागा से? नहीं छुपा सकते हो। तो फिर ये वस्त्र कैसे हुआ? एक वस्त्र दे दो तो अपने गुप्त अंग को हम छुपा सकते हैं। तो गुप्त अंग को छुपाने का वस्त्र काम करता है। कार्य वस्त्र का क्या है? वस्त्र का कार्य है कि हम गुप्त अंग को ढकें, लेकिन वह धागा से संभव नहीं है। लेकिन उसी धागा से वस्त्र बना है। तो यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक धागा को वस्त्र नहीं मानेगा, दूसरा दृष्टिकोण कहेगा नहीं, वास्तव में यही वस्त्र है, यही कारण स्वरूप है, अगर यह नहीं तो वस्त्र नहीं। तो कारण स्वरूप होने के बावजूद भी जो जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। कारण स्वरूप अगर हो भी गया, जैसे धागा वस्त्र का कारण स्वरूप है, कारण है, धागा से वस्त्र बनता है, लेकिन क्या धागा से यूटिलिटी हो सकता है? क्या हमारे गुप्तांग ढके जा सकते हैं एक धागा से? नहीं। तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जब प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो वहां पे अद्वैतवाद को, जो द्वैतवाद लोग हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे विचार को, इस प्रकार की एकता के विचार को भावाद्वैत कहते हैं। ये हालांकि द्वैत अद्वैत सिद्धांत को डीपली फिलॉसफी में जाओगे तो ये सब समझ में आता है, लेकिन नारद जी चूंकि समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लो बस नारद जी क्या कह रहे हैं। अब ये भावाद्वैत समझ में आ गई, तो क्रियाद्वैत को समझो। है, भावाद्वैत समझ में आया? नहीं आया समझ में? है? धागा और वस्त्र का एग्जाम्पल नारद जी ने यहाँ दिया है। वस्त्र सूत का एग्जाम्पल दिया है। सूत मतलब धागा। युधिष्ठिर जी, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं। जितने भी कर्म हैं वो परमात्मा में ही हो रहे हैं, पर ब्रह्म भगवान में ही हो रहे हैं। उसी में अध्यस्त है सब कुछ।
जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान के अंदर ही अध्यस्त है। तो इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। तो ये अद्वैतवाद सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत आ गया। तो क्रियाद्वैत हो गया कि जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो सब परब्रह्म परमात्मा में ही हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, समझो इस बात को। भाई ये पूरा जगत जो है वो किसका रूप है? ये पूरे जगत को, पूरे भागवतम में हम लोग पढ़ते आए हैं कि ये जगत किसका स्वरूप है? विराट पुरुष। विराट पुरुष से ही तो जगत की उत्पत्ति हुई है, और सब कुछ विराट पुरुष के अंदर हो रहा है। तो सब कुछ परमात्मा पर ब्रह्म भगवान के अंदर हो रहा है, अर्थात सबका वही क्या है? आश्रय है, अध्यस्त है। आश्रय युक्त को अध्यस्त कहते हैं। तो यदि एक व्यक्ति है वो कहेगा नहीं, जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के अंदर ही हो रहा है, तो क्रिया अद्वैत है, अर्थात भगवान से कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए क्रिया अद्वैत है। अब यहाँ द्वैतवाद सिद्धांत क्या कहता है? वो काटेगा। वो क्या काटेगा? बोलेगा नहीं, ठीक है भगवान के अंदर में हो रहा है, लेकिन फिर भी जीव अपने कर्मों को भोग करके भगवान की इच्छा के प्रतिकूल रह करके भक्ति नहीं करता है, तो वो भगवान के अंदर में कैसे हुआ? भगवान के अंदर होते हुए भगवान का नहीं हुआ। भगवान के अंदर में ये पूरा संसार चलो विराट पुरुष के गर्भ में है, लेकिन इस बात को जानते हुए भी यदि भगवान की भक्ति नहीं किया तो काहे का क्रियाद्वैत? तो इससे अच्छा है फिर आगे बताया द्रव्य द्वैत। जैसे पुत्र स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार के विचार को द्रव्य अद्वैत कहते हैं। संसार में जो कुछ भी है जिसको आप भोग सकते हो, आदि आदि, उसमें अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, अर्थात स्वार्थ को भोग, भोग को स्वार्थ, दोनों एक ही चीज को बताया है। और इस प्रकार से यदि अपने पराये का भेद नहीं होता है तो ऐसे विचार को द्रव्य अद्वैत बोला है। अच्छा, पिछले बार के भागवतम में इस सेक्शन में क्या हमने बताया था, उसमें नोट है क्या? आपके पास भागवतम निकाला निकाला हुआ है? कहाँ गई माता जी, कहाँ गई? अरे प्रथा देवी दासी माता कहाँ गई? है नहीं है? कहाँ चली गई? अभी तो थी। पिछले साल भागवतम में इस सेक्शन में क्या मैंने बताया था, वो नोट किया होगा उन्होंने। अरे कहाँ चले गए वो? एग्जिट हो गए? अच्छा, कभी कभी फोन आता है ना लोग बाग के, तो एग्जिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर जी, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करना चाहिए। लेकिन आपत्ति काल के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, आपत्ति काल को छोड़ करके। अगर आपत्ति काल नहीं है, इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध न हो, द्रव्य को, पुरुष के लिए जिस द्रव्य को, तो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, तभी उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। आपत्ति काल के कुछ अलग नियम हो सकते हैं, या आपत्ति काल में शास्त्र के विरुद्ध अगर गए भी तो आपत्ति काल का कुछ अलग रिलैक्सेशन रहता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जी वो कह रहे हैं कि भगवत भक्त मनुष्य, जो भगवान के भक्त मनुष्य हैं, वेद में कहे हुए इन कर्मों को तथा अन्य अन्य कर्मों के अनुष्ठान से
घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। अन्य अन्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से, स्वकर्म अर्थात कौन सा कर्म हो गया? स्वकर्म, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म। और स्वभाव कैसे बनेगा? अपने वर्ण के, वर्ण से स्वभाव भी होता है। तो अपने वर्ण आश्रम के सुकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए, या फिर वेद में कहे हुए कर्मों के अनुष्ठान से, अगर उसमें भी वेद के कर्म में भी भगवत बुद्धि है, इसलिए यहां स्पेशली नारद जी ने कहा भगवत भक्त। तो वेद के कर्म को भी यदि भगवत भक्ति के रूप में किया जाए, या उनके अपने जो स्वकर्म है उनका अनुष्ठान भी घर पे रह के भगवान की भक्ति में किया जाए, तो श्री कृष्ण की गति प्राप्त होता है। यथा यूयम नृपदेव, बोले जैसे आप अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से को पार कर जाते हो। पांडव लोग अपने जीवन में कई प्रकार की विपत्ति को पार कर गए भगवान कृष्ण की कृपा से। तो बोले कि इसलिए उन्हीं भगवान के चरण कमलों की सेवा से सभी भूमंडल को जीतकर आपने बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए हैं। यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो आप ये राजसूय यज्ञ कैसे करते? तो बोले जिस कृष्ण की कृपा, तो यही कृष्ण की कृपा, यही कृष्ण की गति को प्राप्त भगवान के भक्त लोग हों तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान के भक्ति के बिना वेद के कर्म हो या अपने स्वभाव के कर्म हो, उसके अनुष्ठान करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वर्ण धर्म में जो कॉमन है वो भगवान की भक्ति है, जो सभी वर्णों को करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति किए बिना किसी भी वर्ण का उत्तम गति प्राप्त होना असंभव है। और भगवान ने जो वर्ण आश्रम दिए हैं उसमें भक्ति युक्त अर्थात भगवान की भक्ति के साथ है। अगर भक्ति नहीं है तो वर्ण आश्रम में है ही नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं, जैसे कोई बनिया है लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, विष्णु नारायण राम नरसिंहदेव इत्यादि की भक्ति नहीं करता है, तो वो बनिया वर्ण हो ही नहीं सकता है। वो अपने आप को कोई जाति प्रथा में जोड़े, लेकिन वर्ण के मुताबिक बनिया नहीं हो सकता, अर्थात वैश्य वर्ण नहीं हो सकता है, जाति हो सकता है। तो देखो, भगवान ने बनाया वर्ण, मनुष्य ने बनाया जाति। जाति और वर्ण में अंतर क्या है? वर्ण भगवान की भक्ति के साथ इम्बेडेड होता है, इनबिल्ट होता है, होना चाहिए। और यही जब ये वर्ण के लोग जब भगवान की भक्ति के विमुख हो गए, जब भगवान की भक्ति को छोड़ दिया, तो आपस में जो कॉन्कॉक्शन क्रिएट किया, आपस में अपने मत के मुताबिक, अपने क्रिया के मुताबिक जो भेद बुद्धि तैयार किया, वह जाति कहलाया। जाति, समझे? तो जाति मनुष्यों ने कर बनाया होगा, समाज ने बनाया है, लेकिन भगवान ने तो वर्ण व्यवस्था दिया है। तो भक्ति को, भक्ति ब्रैकेट वर्ण व्यवस्था कर दो, अर्थात भक्ति सब में जुड़ा हुआ है। और जिसमें भक्ति नहीं है वो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो यदि कोई कहे कि मैं वैश्य हूँ, वैश्य वर्ण का हूँ, तो सबसे पहला कंडीशन चेक करो कि भगवान की भक्ति करता है कि नहीं करता है। भगवान की भक्ति किए बिना यदि वो है, वो वर्ण व्यवस्था में नहीं है, फिर वो कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो ब्राह्मण के वर्ण व्यवस्था में है ही नहीं वो। फिर वो ब्राह्मण जाति हो सकता है लेकिन ब्राह्मण वर्ण नहीं हो सकता है। वर्ण, ब्राह्मण वर्ण को हमें पूजना है, ब्राह्मण वर्ण को हमें पूजना है, ब्राह्मण वर्ण से हमें राय मशवरा लेना है, ब्राह्मण वर्ण को हमें दान देना है, भोजन कराना है, लेकिन ब्राह्मण जाति नहीं। समझ रहे हो जाति और वर्ण में क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
है। अरे प्रथा देवी दासी माता कहाँ चली जाती है, अभी आपको बुला रहा था। कॉल आ गया था कि आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है मेरी तरफ से। सॉरी। सॉरी की बात नहीं है, बात ये था, मैं ये पूछा था कि पिछले बार हमने जो भागवतम किया उसमें श्लोका संख्या 63 64 65 में हमने क्या बताया था, वो लिखा है उसमें। बार बार वो करना पड़ता है, लॉगिंग अच्छा लॉगिंग चलो करके। चलो चलो, ठीक है चलो बने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये 63 64 65 श्लोक में हमने कुछ क्या टिप्पणी टीका टिप्पणी किया था, क्योंकि वो टीका टिप्पणी जो था वो श्रीधर स्वामी महाराज की टीका से था। पिछली बार भागवतम हम लोगों ने श्रीधर स्वामी महाराज की टीका से किया था। तो मैं जानना चाह रहा था कि श्रीधर स्वामी महाराज का टीका टिप्पणी क्या था इस मामले में। लेकिन ठीक है, वही होगा जो मैं अभी बताया। खैर, तो बोले, तो हम कहाँ पे थे, क्या बता रहे थे हम? अ, जाति और वर्ण की बात कर रहे थे। तो आज सो कॉल्ड जाति के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ब्राह्मण वर्ण पूजनीय है, ब्राह्मण जाति नहीं। वैसे तो तिरस्कार चीटी का भी नहीं करना है, तिरस्कार तो चीटी का भी नहीं करना है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सब आदर के पात्र हैं। सब भगवान के भक्त से लबालब रहते हैं, भक्ति से लबालब रहते हैं। क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण का क्या, शूद्र भी भक्ति से लबालब रहता है। शूद्र वर्ण व्यवस्था में, वैश्य वर्ण व्यवस्था में, क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था। तो जैसे ही ये भक्ति हट जाती है, फिर वो वर्ण नहीं रह जाता, फिर वो साधारण जात बिरादर में बढ़ जाता है। कृष्ण की गति प्राप्त करने के लिए इसलिए नारद जी ने कहा कि चाहे वेद के मुताबिक करो, वेद के कर्म को भी करते हो तो कृष्ण कॉन्शस में करो, और यदि अन्य अन्य स्वकर्म करते हो तो भी कृष्ण कॉन्शस में करो। ये बताया है 63 श्लोक में। एतैरन्यैश्च वेदो मुक्तैः, देखो, एतैरन्यैश्च वेदोक्तैः वर्तमानः स्वकर्मभिः, या तो वेद के उक्त कर्मों को करो, या वर्तमान में प्रेजेंट में स्वकर्म भी, अपना कर्म, अपना अपने स्वभाव के मुताबिक भी कर्म करते हो तो कैसे करो? गृहे अप्यस्य गतिम ययाद राजन सद्भक्ति भांग नरः, तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण की गति क्या है? भगवत भक्ति। तो बोले, तुम देखो कैसे बड़े बड़े विपत्तियों से तुम पार कर गए हो भगवान कृष्ण की कृपा से। ऐसी कृपा उन सभी लोगों को प्राप्त होती है जो चाहे जैसा भी कर्म करे, भगवत भक्ति में करे। यह आवश्यक है, वैदिक कर्म करे या अपने स्वभाव के मुताबिक वर्तमान में जो कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो नारद जी ने कह दिया कि वर्तमान स्वकर्म भी, वह सभी सभी समय के लिए कह दिया। नारद जी के समय वर्तमान उस समय का वर्तमान था। आज यदि हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं तो आज का वर्तमान आज, तो इसलिए ये एवरग्रीन स्टेटमेंट नारद जी ने दे दिया। किसी भी काल परिस्थिति देश समय में जो वर्तमान स्वकर्म है उसको भी भगवान की भक्ति युक्त होके करो, कृपा मिलेगी। कठिनता, जीवन की कठिनाइयां नाश हो जाएगा। जैसे आप स्वयं देख लीजिए। बोले कि अरे युधिष्ठिर जी, मेरे को देख लो ना, मैं पूर्व जन्म में क्या था। अहम पुरा भवम कश्चित गंधर्वम उपवर्हण, मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। समझे? नाम क्या था? उपहरण, गंधर्व उपवर्ण, उपवर्ण नाम था। उपवर्ण नाम का एक गंधर्व थे नारद जी पहले के जन्म में।
पहले के महाकल्प में, इस कल्प में नहीं, पहले के महाकल्प में कह रहे हैं नारद जी कि मैं उपवरहण नाम का गंधर्व था, और मैं गंधर्वों में बड़ा श्रेष्ठ था। मेरी सम्मान करते थे सब, गंधर्वों में बड़ा सम्मानित था मैं सुंदर था, मैं सुकुमार था, मेरी वाणी मधुर थी, अपूर्व मधुर थी। सुंदरता, सुकुमारता, मधुरता, मेरे शरीर में से सुगंध निकला करती थी। मैं देखने में बहुत अच्छा था। स्त्रियां तो मुझ पे मरती थी, स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी, और मैं सदा प्रमाद में रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। हैं? नारद जी अपने पूर्व जन्म को याद कर रहे हैं। नारद जी को अपने पूर्व जन्म के सारे जन्म याद है उनको। तो एक जन्म की कथा हम लोग महात्म्य में सुनते हैं नारद जी की, जब उन्होंने चतुर्मास में साधु संतों की सेवा किया था, जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस गंधर्व के रूप में मैं बहुत मदमस्त रहता था। समझे? पुरुलंपट है स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम, मद अस्तु पुरुलंपट है। पुरुलंपट, समझे? पुरुलंपट कहते हैं विलासी व्यक्ति को, जो खाएगा पिएगा, ऐश मौज करेगा और परा रहेगा। पुरुलंपट। एक होता है स्त्री लंपट, पुरुलंपट है, प्रमाद लंपट है, असत लंपट। ये लंपट बोलते हैं जो व्यक्ति जिसमें लगा रहता है उसको लंपट कहते हैं। तो बोले मैं विलासी था। एक बार क्या हुआ, देवताओं के यहाँ नॉलेज सेशन भागवत चल रहा था, ज्ञान सत्र चल रहा था देवताओं के यहाँ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे, ज्ञान की बातें होती थी। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। तो जब ज्ञान सत्र हुआ तो गंधर्व और अप्सरा को बुलाया कि भगवान की लीला का गायन करो। ये गंधर्व और अप्सराओं का काम ही है, अप्सरा का काम है नाचना, गंधर्व का काम है गाना, गायन करना। और नारद जी ने कहा कि मैं गंधर्व था, मुझे भी बुलाया गया उस ज्ञान सत्र में। मैं जानता था कि यह संतों का समाज है, और वहां पर भगवान की लीला का ही गायन होता है, और भगवान की लीला का गायन नहीं होता है। जैसे भक्त भक्त जहां इकट्ठे होंगे वहां फिल्मी गाना चलेगा क्या? भक्त इकट्ठा हो जाएंगे वहां पे फिल्मी गाना नहीं चल सकता था। लेकिन नारद जी बोले कि मैं इतना इतना कुलंपट था, विलासी था, कि मैं भी वहां पे स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गायन करते हुए उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा, पागल की तरह, अहंकार दंभ में स्त्रियों के साथ लौकिक गीत गाने लगा। वहां कौन से गीत गाना था? अरे वहां पे तो भगवत संगीत होना था, भागवत भगवान के लीलाओं का गायन होना था। लेकिन मैंने फिल्मी सॉन्ग गा दिया, है नहीं? वहां भागवत के ही स्तुति गाने थे, लेकिन गा दिया मैंने फिल्मी गीत। मैं पागल की तरह गाते हुए पहुंच गया। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों के अनादर कर रहा है, हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे श्राप दे दिया। क्या? कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। तभी नारद जी पृथ्वी पे आए और शूद्र बन गए, और उनके श्राप से मैं दासी का पुत्र हुआ। किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है।
संतों का अवहेलना किया तो श्राप मिला, संतों की सेवा किया तो क्या वरदान मिला कि ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। देखो, संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद भी प्राप्त कर लेता है। तो गृहस्थों के लिए क्या बताया मालूम है? निचोड़ बताओ। एक लाइन में अगर दो शब्द में मैं पूछूं कि गृहस्थों के लिए मोक्ष का, कल्याण का, परम पद प्राप्त करने का क्या उपाय है, दो शब्द में कोई जवाब दे सकते हो? हैं? दो शब्द में बताओ। नहीं। संत सेवा। संत सेवा। यस। संत सेवा। नहीं नहीं नहीं, दो शब्द मैंने बोला था, ज्यादा नहीं मैंने बोला बोलने के लिए। दो शब्द में, दो शब्द में संत सेवा, बस। भागवत सेवा, संत सेवा। भागवत मतलब भागवत ही संत है, संत ही भागवत है। तो संत सेवा कट इन शॉर्ट बताया नारद जी ने। इतना समझ लो कि संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और यही गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बताया है। गृहस्थ नहीं तो पाप चढ़ता रहेगा गृहस्थों को। और इस धर्म से अर्थात संत सेवा धर्म के आचरण से अनायास सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त हो जाता है। यदि कोई गृहस्थ नहीं वानप्रस्थ लेता है या सन्यास जाता है, तो वह संत की सेवा से ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेगा। इसलिए गृहस्थों का सबसे पहला काम है संत सेवा। अगर मैं तो ये कहूंगा, नारद जी की शिक्षाओं को लेने के बाद मैं ये कहूंगा, यदि आपका चैंटिंग का टाइम हो रहा है और उस समय कोई साधु आ गया, संत आ गया, आप चैंटिंग को बंद कर दीजिए और साधु सेवा कीजिए। बाद में समय मिलने पर चैंटिंग कीजिए, लेकिन चैंटिंग के आर में साधु को ये मत कहिए कि नहीं 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 अभी मेरा चैंटिंग का टाइम है, और पानी भी नहीं पूछिए, स्वागत भी नहीं कीजिए। आपका कल्याण, गृहस्थ का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। समझ गए? इसलिए गृहस्थ के लिए सबसे परम धर्म है संत सेवा धर्म। इससे, संत सेवा से ही गृहस्थ के ऊपर भगवान का प्रसन्नता होता है। समझ गए? और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, महाभागवत, महाजन नारद जी बोल रहे हैं, जो स्वयं भगवान के परे प्रिय हैं। जब जीव को भगवान, जब जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, तो सबसे पहले नारद जी को ही यह टास्क देते हैं कि इस जीव का कल्याण करना चाहता हूं नारद, तुम इसकी व्यवस्था करो। नारद जी भगवान के बड़े प्रिय पार्षद हैं। जीव को भगवान के पास लाने वाले नारद जी स्पेशल कैपेबल इम्पावर्ड हैं। फिर नारद जी क्या करते हैं? नारद जी उस जीव को फिर गुरु भेज देते हैं। समझे? और इस प्रकार से, जिस प्रकार से भी वो भगवत उन्मुख हो जाए, हैं, भक्ति करने लग जाए, ऐसी व्यवस्था करते हैं नारद जी। नारद जी डायरेक्ट भगवान के संपर्क में रहते हैं। कौन से जीव का कल्याण करना है, कृपा करना है, ना भगवान उंगली दिखा देते हैं, इस जीव के ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ, ही शुड कम बैक टू मी। इतने समय तक नारद जी हाथ जोड़ के पूछते भी हैं, भगवान आप बताइए कितने समय तक इसको आपके पास लाना है। तो भगवान कहते, किसी को कहेंगे भगवान ठीक है इसको इसी जन्म में ले आओ, नहीं इसको 4 जन्म में ले आना, नहीं इसको 6 जन्म में ले आना मेरे पास। नारद जी वैसे ही व्यवस्था जीव को कर देते हैं, वैसे ही गुरु दिला देंगे, वैसा ही संगत सत्संग दिला देंगे। गुरु तत्व है नारद जी। और फिर जिसको जिसके ऊपर भगवान की जितनी शीघ्रता से कृपा होगी,
उतने ही शीघ्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाला विद्या नारद जी जीव को प्रदान करते हैं। ध्रुव महाराज को 6 महीने में ही भगवत प्राप्ति की विद्या बता दिया, नहीं बताया? तो नारद जी जैसे महाभागवत महाजन इस बात को कह रहे हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि कोई अगर बात हमें सीखने को मिल रही है तो किससे मिल रही है। अगर हम वक्ता के बारे में जानेंगे तो उस इंस्ट्रक्शन उपदेश में आप सीरियसली लोगे। वक्ता के बारे में नहीं पता है तो उपदेश को कोई मानेगा ही नहीं, या मानेगा तो ढीला ढाला मानेगा, लाइटली लेगा। यहाँ पे नारद जी जैसे महाभागवत कह रहे हैं, यह संत, इसलिए संत सेवा में कभी भी आपके पास जब तक एक दाना है, स्वयं भूखे रह के पहले संत की सेवा कर दो। संत की सेवा में कभी भी, स्वप्न में भी गृहस्थ को संत की सेवा में कमी नहीं करनी चाहिए, संत सेवा को इनकार नहीं करना चाहिए। यदि आप वर्ण व्यवस्था में हैं तो, यदि वर्ण व्यवस्था में नहीं है तो ठीक है, अरे ये तो साधु ऐसे ही मांगता रहता है, साधु ऐसे ही बोलता रहता है, साधुओं का काम क्या है, मांगना बोलना ये करना वो करना, आ जाते हैं करने, कोई काम धाम तो है नहीं, है कपड़ा चोला पहन लिया, डंडे पकड़ लिया और आ जाते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। ये किसका काम है? जाति प्रथा वाले गृहस्थ का काम है। वर्ण आश्रम वाले गृहस्थ का ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि स्वप्न में भी वर्ण आश्रम के व्यक्ति ऐसा कर दे। शूद्र भी जो वर्ण में होगा वो भी साधु संत की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। समझे? जेन किन प्राकारेण, अपने अधिकार के अंदर में, ऐसा नहीं है कि अधिकार के बाहर, अधिकार के अंदर में, विद द प्रॉपर अथॉरिटी। समझे? तो भाई साधु सेवा, साधु सेवा नारद जी कह रहे हैं। आगे नारद जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि आपके घर पर बार बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चारों ओर से आपके पास आया करते हैं। युधिष्ठिर महाराज को बोले नारद जी, आपको पता है कि आपके यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि क्यों आते रहते हैं? आपके घर के आसपास में सब ऋषि मुनि सब मंडराते रहते हैं, क्यों? भौरे की तरह। तो क्यों नारद जी? अरे इसलिए कि पर ब्रह्म परमात्मा आपके घर में है, इसलिए सबके सब बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके पास आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। आपको क्या लगता है, आपको देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं? है? आप बड़े चक्रवर्ती राजा हैं, राजा को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो लोग? नहीं, वो आपके घर में बैठे जो परमात्मा है ना, श्री कृष्ण परब्रह्म सर्व ईश्वर परम पुरुषोत्तम, गुप्त रूप से छुप करके बैठे हैं ना, उनके दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ, बड़े बड़े महापुरुष, अरे इनको ढूंढते रहते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जो माया उनके अंदर है ही नहीं, माया से रहित हैं, ऐसे महापुरुष जो परम शांत है, परम आनंद अनुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई, मामा का बेटा, पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। नारद जी ने 73 श्लोक में कह दिया है, 76 में, स वा अयम ब्रह्म महत्विमृक्यम
कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद व खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। जिसको आप गुरु भी मानते हो, भाई भी मानते हो, पूज्य भी मानते हो, आज्ञाकारी भी मानते हो, हितैषी, ममेरा भाई, ये स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। अरे शंकर, ब्रह्मा, नारद जी, जितने भी इत्यादि इत्यादि, चार कुमार, सभी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके। नहीं बोले कि शंकर, ब्रह्मा, मैं, सनक आदि ऋषि इत्यादि भी वे यह है, इस रूप में तो उनका वर्णन कर ही नहीं सकते। भगवान क्या है, किस रूप में? अगर बोलेंगे भगवान यह है तो भगवान कुछ और ही दिखेंगे। भगवान अनंत हैं। तो यदि ये ब्रह्मा, शिव, मैं, सनक आदि ऋषि और हमारे अन्य अन्य भाई लोग भी यदि भगवान को कहे कि भगवान यह है, भगवान ऐसे हैं, तो भी भगवान को नहीं समझ सकते। वर्णन नहीं कर किया जा सकता भगवान के रूपों का। फिर हम तो कर ही नहीं सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? और साधारण व्यक्तित्व की बात ही छोड़ दो, हम मौन से, भक्ति से और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। नारद जी बोले हम मौन, भक्ति और संयम के द्वारा ही भगवान की पूजा करते हैं। देखो, इंद्रियों का संयम भी भगवान की भक्ति ही कहलाती है। अर्थात अगर इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। कागज पे खून से लिख के लिखवा लो, ले लो, संयम ही भक्ति है। भक्ति के लिए संयम, और संयम के साथ भक्ति संभव है। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। इतना, इतनी बात नारद जी ने कह दिया, किसको? हैं? युधिष्ठिर महाराज को। यह संवाद सुना रहे हैं कौन? सुखदेव महाराज। किसको? परीक्षित महाराज को। कहां पर? शुक्रताल में, गंगा नदी के किनारे, वर्तमान के शुक्रताल, उस समय के हस्तिनापुर। अब श्री शुकवाच, सुखदेव भगवान ने कहा, क्या कहा? इति देवर्षिना प्रोक्तम निशम्य भरतवर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। कृष्ण पार्थामुपामन्त्र्य पूजितः प्रजयो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थं परम विस्मितः। आहा, क्या बात! इति दाक्षायणीनां ते पृथिग्वंशा प्रकीर्तिताः देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ है। उनका हृदय प्रेम से विहल होकर देवर्षि नारद और भगवान कृष्ण की पूजा किया है। पुनः पुनः अनुपूजितम, बार बार पूजा किया है। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। क्या बात! ये मेरा कृष्ण जो छोटा मामा का भाई है, मामा का मतलब मामा का छोटा भाई नहीं, मेरा छोटा, मुझसे छोटा है, मेरे ममेरा भाई है, ये पर ब्रह्म है। क्या बात! पर ब्रह्म! ये सुन करके ही परीक्षित युधिष्ठिर महाराज गदगद हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है। भगवान के किए हुए सभी उपकारों को स्मरण कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज अपने
पूर्व के सभी आश्चर्यों को दोहरा रहे हैं। जब भी मैं कहूं कि इतने वीर योद्धाओं के बीच में हमारे पांचों भाई कैसे सुरक्षित बच गया, हम कैसे सुरक्षित बच गए, द्रौपदी कैसे बच गई, द्रौपदी का शील कैसे बच गया, हम ऋषि मुनियों के श्राप से कैसे बच गए हैं। ऋषि मुनियों के श्राप से भी बचे ना भगवान की कृपा से पांडव लोग। तो इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। विस्मित हुए। सुखदेव महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंश का अलग अलग वर्णन सुनाया और उन्हीं के वंशों में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्टमादश सहस्रायां परमहंसायां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलाद अनुचरिते युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशो अध्याय। इति सप्त स्कंध समाप्त। हरि ओम तत्सत। देखो, यह इसी अध्याय के साथ हमारा सातवां स्कंध आज समाप्त होता है। और समय समय देखो, समय देखो कितना बढ़िया समय है। ठीक 9 बज गए हैं, नहीं हैं? भागवतम जी, भागवत जी भी समय के बड़े पाबंद है। और ठीक 9 बजे स्कंद समाप्त हो गया है, नहीं? तो वैसे देखा जाए तो अ, दक्ष के जो वंशज है, दक्ष पुत्रियों के वंश, ये तो चौथे स्कंद से ही चला आ रहा है। समझे? चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, छठा स्कंद, सातवां स्कंद, सब दक्ष के पुत्रियों के ही वंशज का अलग अलग वर्णन सुनाया है। अब आठवां स्कंद हम लोग कल से शुरू करेंगे, आज नहीं करेंगे। आठवें स्कंद में हम लोग क्या समझने वाले हैं? इसमें मनवंतरों का वर्णन होगा। इसी मनवंतरों के वर्णन में भगवान के जितने भी इंपॉर्टेंट लीलाएं हुई हैं जिस जिस मनवंतर में, उस लीलाओं का भी वर्णन होगा, जिसमें गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आएगा। समझे? देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान देवताओं को समुद्र मंथन का उपाय बताएंगे, जिससे अमृत प्रकट होगा। भगवान का एक और अवतार होगा, मोहिनी अवतार, देवासुर संग्राम होगा। मोहिनी अवतार में इतने मनमोहक मोहिनी भगवान अवतार ग्रहण किए, उसको देख करके हमारे महावैष्णव, परम वैष्णव शिव जी का भी धैर्य टूटता है, मोहित होते हैं। उसका भी वर्णन होगा। सात आने वाला जो सात मनवंतर है, उसका भी वर्णन होगा। मनु के अलग अलग कर्म का निरूपण होगा। राजा बलि स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे। कश्यप जी द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश कराएंगे। अदिति भी पयोव्रत का करेगी, जैसे दीति ने किया था। दीति के लिए भी भगवान, दीति के लिए भी तो कश्यप जी ने बताया था ना, वो क्या बोलते हैं, कौन सा व्रत बताया था? कौन सा व्रत बताया था दीति को? पुण्यश्रवण। जब दीति के पुत्रों का है हुआ था, तो अब यहाँ पे जब बलि स्वर्ग पे द्वारा से अधिपति, स्वर्ग के अधिपति बन जाएंगे, स्वर्ग पे विजय प्राप्त करेंगे, तो अदिति अपने
आदित्यों के कल्याण के लिए अर्थात देवताओं के कल्याण के लिए जो व्रत करेगी कश्यप जी के मार्गदर्शन में, उसका नाम है पयोव्रत। भगवान प्रकट होंगे, अदिति को वरदान देते हैं, और उसी वरदान में के स्वरूप भगवान आएंगे। कौन से रूप में? बोलो वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान प्रकट होंगे, महाराज बलि से सब कुछ छीन लेंगे, शुक्राचार्य जी को रोकने पे भी नहीं रुकेंगे। भगवान वामन जी का विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे हम लोग, बलि को बांध देंगे भगवान। बलि भगवान की बड़ी अच्छी स्तुति करेंगे, बलि को छोड़ करके बंधन से छुटकारा दे देंगे भगवान, और उसको बलि को सुतल लोक में भेज देंगे। और उसके बाद भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आएगी। ये हम लोग 24 अध्याय करेंगे 8वें स्कंद में। तो 8वें स्कंद का ओवरव्यू समझ में आ गया। गजेंद्र कथा होगा इसमें, समुद्र मंथन होगा, मोहिनी रूप का अवतार होगा, महाराज बलि का प्रसंग आएगा, वामन देव भगवान प्रकट होंगे। ये हम लोग 8वें स्कंद में, मे बी नेक्स्ट 1 मंथ हम लोग यहीं पे बिताएंगे। तो मेरे ख्याल से 1 महीना हम लोग 8वें स्कंद में रहने वाले हैं। ये महीना कौन सा है जी? अंग्रेजी में बोले तो जून। जून है ना? हाँ हाँ, 5 days येट टू गो। राधे। 5 दिन और जाना है जून को। तो उम्मीद है 20 by 2025 जुलाई, आषाढ़ महीने में हम लोग ये 8वां स्कंद कर लेंगे। आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आएगा? सावन का महीना आएगा। आषाढ़ के बाद सावन आता है ना, तो सावन में हम लोग करेंगे 9वें स्कंध, है कि नहीं? और पुनः हम लोग पहुंचेंगे 10वें स्कंध में। कार्तिक तक चलेगा 10वां स्कंध, ठीक है। और फिर कार्तिक के बाद जो हेमंत शिशिर वसंत आएगा, उसमें हम लोग का 11 12 हो जाएगा। और फिर से वसंत ऋतु, अगले वसंत ऋतु से दोबारा से भागवतम शुरू होगा। दोबारा नहीं, आप लोग के लिए तिवारा से, लेकिन वसंत 2026 से भागवतम कुछ डिफरेंट स्टाइल में होगा, समझे? क्योंकि आप लोगों के लिए देवलोक से विमान आएगा। आप लोग अपना अपना सूटकेस रेडी रखना, ठीक है? सारी जिम्मेदारियां सब संभाल के रखना। कभी भी गाड़ी आ जाएगी, चलो भैया चलते हैं। हाँ, कुछ पेंडिंग मत रखना, डेबिट क्रेडिट सब बैलेंस जीरो करके रखना। है? कौन कौन जाना चाहता है भगवत धाम एरोप्लेन से? है? कौन जाना चाहता है? अरे समान मतलब आप समझे नहीं। समान मतलब जैसे अपना माला, झोली, है, तुलसी, बीड, है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस, ये सब साथ में ले जाना है सामान। भाई उधर भी जाके जब करनी है कि नहीं करनी है? तो अगले बार के भागवतम कुछ ज्यादा ही आ, घनिष्ठ रूप से होने वाला है, इसलिए तो देखो, कार्तिक तक हो जाएगा 10वां स्कंद, उसके बाद हेमंत शिशिर में हो जाएगा 11वां 12वां स्कंद, और वसंत से फिर से शुरू हो जाएगा पुनः भागवत नित्यम भागवत सेवया, आजीवनम भागवत सेवया। ठीक है जी। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हैं? कुछ कहना है या समापन करें आज के भागवतम? 7th कैंटो फिनिश। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतशनमानि यानि कर्मापि तस्य तदस्य सेवा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव मम सर्वदेव देवः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज